अंधेरा, खामोशी और एक कहानी। स्वागत है आपका टूंडस्तान में। The road is calling. रात के ठीक 12 बजे थे। सब कुछ एकदम शांत था। रोड पर कोई नहीं था, बस था घना कोहरा जमीन से उठकर हवा में तैर रहा था, जैसे किसी ने धरती की सांसें बाहर निकाल दी हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, धीमी, लंबी और डरावनी। राहुल ने बाइक रोकी। तभी और खड़ा हो गया और देखा। सामने टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, उसमें लिखा था चेतावनी, आगे का रास्ता बंद है। लेकिन जीपीएस कुछ और ही बता रहा था। राहुल फोन में जीपीएस देख रहा था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक झिलमिलाई और बंद हो गई। अजीब, उसने कहा और चुप हो गया। तभी पीछे से हवा का तेज झोंका आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा। राहुल शहर का वीडियोग्राफर था। उसे रहस्यमयी जगहों की शूटिंग का शौक था। उसने सुना था कि इस इलाके में एक छोड़ा हुआ गांव है। जहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां इंसान नहीं रहते हैं। जिज्ञासा डर से बड़ी थी। और राहुल वही गांव के अंदर जाने लगा। धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था, कोई दिख नहीं रहा था। वो आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे पुराने मिट्टी के घर दिखाई दिए, दरवाजे टूटे हुए और अपने आप हिलते हुए। खिड़कियां हिलती हुई, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। अचानक एक घर के अंदर दिया जल उठा। राहुल का दिल जोर से धड़का और वो सोचते हुए बोला, कोई रहता है यहां? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर झांका, खाली था घर। दिया खुद ब खुद जल रहा था, खूब तेज तेज से। तभी पीछे से आवाज आई, आ गए। राहुल जम गया। आवाज बूढ़ी थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। वो पलटा और देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, आंखें सफेद, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं। और वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और चुप हो गई। ये गांव खाली क्यों है? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। क्योंकि जो रहते थे वो अभी भी रहते हैं। औरत ने कांपती उंगली से दूर इशारा किया।
कोहरे के पार एक टूटी इमारत दिख रही थी, पुराना पावर हाउस। सब वहीं से शुरू हुआ। राहुल कैमरा ऑन कर आगे बढ़ गया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे सड़ी हुई तारों की बदबू आई। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे आग लगी हो। तभी अचानक राहुल देखा कि पास में रखा हुआ जनरेटर अपने आप चालू हो गया। अपने आप सब होने लगा। और फिर लाइटें झिलमिलाने लगीं। और फिर दीवार पर परछाई उभरी। और बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन वो राहुल की नहीं थी। वो किसी और की थी। उस परछाई का सिर टेढ़ा था। लटकी हुई दिख रही थी परछाई। राहुल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी स्पीकर से आवाज आई। वो जाके सुना लाइन चालू करो। और डर गया। आवाज टूटती हुई, दर्द से भरी। और अचानक सारी लाइटें एक साथ जल उठी। राहुल ने देखा, कमरे में चारों तरफ लोग खड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था। और तभी ये सबको देख के राहुल चीख पड़ा। राहुल भागा। आगे एक छोटा स्टेशन था। टूटा बोर्ड, काला पट्टा स्टेशन। वो प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, सांस लेते हुए। ट्रैक जंग लगे हुए थे। सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। तभी घंटी बजी। उसने सिर उठाया। और उसको दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दिया। लेकिन ट्रैक तो बंद थे। फिर वो सोचा कि फिर आवाज आ कहां से रही है। और सीटी करीब आती गई। और फिर उसने देखा कि एक पुरानी काली ट्रेन कोहरे से निकलकर सामने आकर रुक गई। और ट्रेन के दरवाजे खुद खुले। अंदर अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आई, सवार हो जाओ। ये आवाज सुन के राहुल पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। तभी उसको लगा कि जैसे किसी ने पकड़कर खींच लिया हो। वो ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजा बंद। और ट्रेन चल पड़ी।
डिब्बे के अंदर बैठे लोग स्थिर थे। अंदर राहुल देखा कि कोई हिल नहीं रहा था। ना बोल रहे थे, ना देख रहे थे, ना सुन रहे थे कुछ। राहुल ने पास बैठे आदमी को छुआ। उसका सिर अलग होकर गोद में गिर गया। सामने शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं। तुम भी अब यहीं के हो? ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर वही गांव था, वही औरत खड़ी थी। वो बोली, अब तुम अगला रास्ता दिखाओगे नए लोगों को। राहुल चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद होने लगीं। अंत ना आई आज की रात। आज भी उस सड़क पर एक टूटा बोर्ड पड़ा है। और अगर कोई जिज्ञासु रात में वहां पहुंच जाए तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। कैमरा हाथ में, आंखें सफेद, और वो पूछता है, तुम शूटिंग करने आए हो? क्योंकि गांव अभी भी खाली नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।